अगला प्रश्न है, हरा सोना किसे कहते हैं? क्या घास के मैदान को कहते हैं, कि प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं, कि बरगद को कहते हैं, कि पीपल को कहते हैं? तो हरा सोना किसको कहते हैं? ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है ना? सरोवर, यहाँ पर बांध की बात हो रही है, डैम। तो पूछा जा रहा है किस नदी पर है? क्या गंगा नदी पर है, कि यमुना नदी पर है, कि गोमती पर है, कि नर्मदा पर? है ना? तो सरदार सरोवर बाग ना तो गंगा नदी पर है, ना ही यमुना नदी पर है, ना ही गोमती नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है ना? अगला प्रश्न है हमारा, छत वर्षा जल संग्रहण की टाका विधि देश के किस राज्य से संबंधित है? देश के किस राज्य से? देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों में से कहाँ पर है संबंधित है जो वर्षा जल का संग्रहण होता है ना? कहाँ? क्या वो मेघालय से है, कि कर्नाटक से है, कि तमिलनाडु से है, कि राजस्थान से है? तो कहाँ से है? राजस्थान, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना? तो अगला प्रश्न है, सलाल डैम किस नदी पर है? डैम मतलब वही बांध है ना? सलाल बांध है किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? क्या वह गंगा पर है, कि यमुना नदी पर है, कि गोमती पर है? वह चिनाब नदी पर है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है? इसका क्या क्या है? क्या 78% है? नहीं, 78% वो क्या है? नाइट्रोजन है ना? 71% नहीं, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का, किसका? संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग किससे घिरा है? 71% भाग जल से, और बाकी 29% पर क्या है? स्थल है, यानी कि ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा। ये 2%, 2.5% है यहाँ पर। तो यह संपूर्ण जल का, जो संपूर्ण जल है पृथ्वी पर, उसमें से 2.5 जो है कैसा जल है? शुद्ध जल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 97.5, है ना? अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी फसल? खरीफ की फसल। क्या ज्वार, बाजरा, मक्का, चना? तो देख लेते हैं प्रमुखता कितनी फसलें होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? 3। एक होता है रबी, दूसरा होता है खरीफ, तीसरा होता है, तीसरी फसल क्या होती है? जायद। रबी की फसल जो होती है इसमें क्या है? गेहूं, चना, सरसों, मटर, है ना? गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया। इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। किस फसल की? रबी की। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है। कटाई मड़ाई कब होती है? मार्च और अप्रैल में, है ना? तो ये रबी की फसल हो गई। अगली कौन सी फसल है? खरीफ की। खरीफ की फसल में क्या क्या आएगा? बाजरा, ज्वार, बाजरा आएगा, ज्वार आएगा, मक्का आएगा, उड़द आएगा, है ना? ये सब किसमें आएगा? खरीफ की फसल में। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून और जुलाई में। कब होती है? जून और जुलाई में। कटाई मड़ाई अक्टूबर नवंबर में, यानी कि शीत ऋतु के प्रारंभ में इसकी कटाई मड़ाई होती है, और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इसकी बुआई होती है। अगली फसल है जायद। जायद में क्या क्या आएगा? तरबूज, खरबूज, खीर, मतलब सब्जी आदि इसमें आएगा जायद में। तो इसमें से अब क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल नहीं है। क्या ज्वार नहीं है? ज्वार तो है, हमने अभी अभी देखा है। बाजरा ये भी है, मक्का ये भी है, चना नहीं है। चना कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। अगला है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? मतलब भारत का लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? क्या आधी जनसंख्या, एक तिहाई, एक चौथाई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 तिहाई, है ना? 2 तिहाई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें जायद की फसल नहीं है। जायद की फसल नहीं है, कौन नहीं है?
क्या तरबूज नहीं है, खीरा नहीं है, ककड़ी नहीं, मटर नहीं है? हम तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, मटर। क्योंकि ये दोनों नहीं, ये तीनों क्या है? जायद की फसल है। किसकी फसल है? जायद की फसलें ये तीनों हैं, है ना। मटर जो है रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, सुनहरा सुनहरा रेशा फसल किसे कहते हैं? क्या तरबूज को कहते हैं, कि खीरा को कहते हैं, ककड़ी को कहते हैं, कि जूट को कहते हैं? तो यहाँ पर रेशा की बात हो रहा है। किसकी बात हो रही है? रेशा की। और रेशा जिससे प्राप्त होता है, किससे किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक रेशा कपास से प्राप्त होता है। कपास इसमें है? नहीं है। तो फिर और किससे प्राप्त होता है? जूट से प्राप्त होता है। जूट इसमें है। और याद रखना, जूट जूट और कपास से क्या प्राप्त किया जाता है? रेशा प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक, है ना। तो इसमें भी जो जूट है, इसी को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रमुख पेय फसल कौन सी है? तरबूज, नारियल, तंबाकू, चाय। तो हमें पता है हमारे यहाँ भारत में प्रमुख रूप से दो है पेय फसल। कौन है? चाय है और कॉफी, है ना। चाय, कॉफी। चाय सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित, कौन सा राज्य उत्पादित करता है? असम। कॉफी कर्नाटक, है ना। कर्नाटक उत्पादित करता है। और जानते हैं जो कॉफी होता है, कॉफी किससे प्राप्त होता है? कहवा से। कहवा के बीज को ले जाकर सुखाकर फिर उसी को पीस कर क्या बनाया जाता है? कॉफी बनाया जाता है ना। तो हमारा कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी, चाय। चाय एक कौन सी प्रकार की फसल है? पेय फसल है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान मतलब क्या होता है? जैसे सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? सीढ़ीदार खेती को ही क्या कहते हैं? सोपान खेती कहते हैं, सोपान कृषि कहते हैं। तो सीढ़ीदार खेत कहाँ पर बनाया जाता है? क्या मरुस्थलीय क्षेत्र में बनाया जाता है, भूमि पर? बिल्कुल नहीं। काली मिट्टी में? नहीं। मैदानी क्षेत्र में? जरूरत नहीं है। तो फिर कहाँ पर बनाई जाती है सीढ़ीदार खेत? कहाँ पर बनाए जाते हैं? पर्वतीय एरिया पर, यानी कि जहाँ पर ढाल होते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है ना। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, यानी कि जून और जुलाई में। जून और जुलाई में इसकी क्या होती है? बुआई। कटाई मड़ाई कब होती है? शीत ऋतु के प्रारंभ में, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में। इसमें अक्टूबर नवंबर कहाँ दिख रहा है? नहीं, फिलहाल अक्टूबर नवंबर पूछा नहीं है, बोने की बात किया है। तो कब बोया जाता है? जून और जुलाई में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झूम कृषि कहाँ की जाती है ना। झूम कृषि, कि झूम कृषि सबसे पहले होता क्या है? जैसे झूम कृषि ये कितना भूभाग है, यहाँ पर झाड़ियाँ उगी हैं, यहाँ पर लोग खेती करते हैं। कैसे करेंगे? झाड़ियों को जलाएंगे, काटेंगे, खेती करेंगे, है ना। इसके बाद फिर यहाँ की मिट्टी की उर्वरकता अगर कम हो जाती है, तो फिर इस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, झाड़ी वगैरह साफ करते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। यानी कि बदल बदल कर खेती करना ही क्या कहलाता है? झूम कृषि कहलाता है, जो कि हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो ऐसा कहाँ पर होता है? सिर्फ किस राज्य में होता है? मिजोरम में होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं? अहमदाबाद, ये तो राजधानी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक की राजधानी नहीं, बल्कि गुजरात की राजधानी। मुंबई, ये भी राजधानी है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉनिक राजधानी नहीं है, ये तो महाराष्ट्र की राजधानी है। कोलकाता, ये भी क्या है? राजधानी है, लेकिन किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगलुरु, है ना। अगला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? क्या अजैव है? अजैव नहीं, बल्कि यह क्या है? जैव। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत। प्रवाह संसाधन है? नहीं। नवीकरणीय है? नहीं। नवीकरणीय मतलब फिर से जलाने के बाद फिर से इसको प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। तो कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनवीकरणीय संसाधन। कौन है? कोयला। अगला है,
इसमें कौन सा लौह खनिज है? फाइबर। फाइबर कैसे लौह खनिज हो सकता है? नहीं। बॉक्साइड? नहीं, ये तो एल्युमिनियम इससे बनाया जाता है। अभ्रक? ये तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभ्रक क्या है? अधातु है। ये धातु भी नहीं है। लौह की तो बातें छोड़ दीजिए, धातु भी नहीं है अभ्रक। बॉक्साइड धातु है परंतु लौह नहीं है, है ना। फाइबर ये भी धातु नहीं है, ये भी धात्विक खनिज नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लौह खनिज क्या है? मैग्नीज है ना। अगला प्रश्न है, किस खनिज को वर्तमान समय का ईंधन कहा जाता है? यानी ईंधन कहते हैं, किसको कहते हैं? क्या कोयला को कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं, बॉक्साइट? ईंधन खनिज की बात हो रही है। बॉक्साइट तो ईंधन ही नहीं है। ये दोनों ईंधन है, लेकिन कब की बात हो रही है? वर्तमान समय का ईंधन। तो किसको माना जा रहा है? प्राकृतिक गैस को। क्यों भैया? इसलिए माना जा रहा है, इससे पर्यावरण प्रदूषित कम होता है। कोयला को जलाएंगे ज़्यादा प्रदूषण निकलता है, पेट्रोलियम को भी से भी ज़्यादा निकलता है। हमें पता है दिल्ली शहर में ऐसी गाड़ियां सभी बंद हैं जो कोयला और पेट्रोलियम से चलती है ना। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? लोहा को, अभ्रक को, बॉक्साइट को? नहीं, ये तीनों को नहीं। तो फिर किसको कहा जाता है? कोयला को। यानी कि ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत मतलब जिसका प्रयोग हम पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कोयला। कोयला क्या है? परंपरागत है। पेट्रोलियम क्या है? परंपरागत है। लकड़ी क्या है? परंपरागत है ना। तो फिर इसमें कोयला भी दिया है, कोयला परंपरागत है। ये पूछ रहा है कि परंपरागत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, भूतापी गैस? ये तो तीनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, परंतु भूतापी ऊर्जा नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इसमें से ऊर्जा खनिज नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा खनिज नहीं है? ऊर्जा खनिज नहीं है कि नहीं बात कर रहा है ना। तो प्रश्न क्या है, इसमें से ऊर्जा खनिज कौन है? तांबा? तांबा ऊर्जा खनिज है, इससे हम कहाँ ऊर्जा प्राप्त करते हैं? अभ्रक? इससे भी नहीं। लोहा? ये भी ऊर्जा खनिज नहीं है। फिर ऊर्जा खनिज कौन है? कोयला है। अरे भाई, कोयला को हम जलाते हैं, जलाने के बाद हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, है ना। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में होता है? नहीं। बिहार में? नहीं। अभ्रक? मेघालय में? नहीं। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, इसमें धात्विक खनिज है। कौन से खनिज की बात हो रहा है? धात्विक। तो क्या अभ्रक है? अभ्रक तो अधात्विक है। कोयला, चूना पत्थर? ये भी नहीं है। तो तांबा, है ना। तांबा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि तांबा क्या है? धात्विक खनिज है। अगला है, सूती वस्त्र उद्योग किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? मतलब इसके लिए क्या पूछ रहा है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? कच्चा माल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ से प्राप्त करता है? क्या जलपोत पर आधारित है? बिल्कुल नहीं। कुक्कुट पालन? नहीं। भेड़ पालन? नहीं। तो फिर कौन सा है? कृषि आधारित है ना। सूती वस्त्र की बात हो रहा है। अगर ऊनी वस्त्र की बात होता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता? सी। लेकिन यहाँ पर कौन सा बात किस पर आधारित है? मतलब सूती वस्त्र की बात कर रहा है। तो हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए ध्वनि प्रदूषण। अगर उद्योग होंगे, उद्योगों में क्या रहेंगी? मशीनें। और मशीन चलेंगी तो ध्वनि उत्पन्न करेंगी, और ध्वनि उत्पन्न करेंगी तो कौन सा प्रदूषण होगा? ध्वनि। वायु प्रदूषण? बिल्कुल होगा। मशीन चलेगी तो किससे चलेगी? कोयला से चले या पेट्रोलियम से चले, है ना। तो जब चलेगी तो वायु भी प्रदूषित होगा। तो जब मशीन चल रही है, मशीन चलेगी तो उसमें
किसकी जरूरत होगी, कुछ न कुछ केमिकल रसायन निकलेगा तो कहाँ जाएगा, जल में, ये भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि तीनों प्रदूषण होता है, उपयुक्त में से सभी, है ना। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी कि सीमेंट बनाने के लिए प्रमुख रॉ मटेरियल क्या है। क्या हम बालू से बनाते हैं, बालू है, क्या भरक है, लाल पत्थर है, कि चूना है। इसमें से प्रमुख कौन है, डी, यानी कि चूना है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, यातायात का सबसे महंगा साधन क्या है। जल परिवहन तो सबसे सस्ता है, रेल परिवहन नहीं, सड़क परिवहन और महंगा है ना। सबसे महंगा बात हो रहा है तो कौन सा है, अरे भैया जहाज है, वायु परिवहन, है ना। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू किस बंदरगाह को कहा जाता है। पारादीप को नहीं, पारादीप को तो पारादीप ही कहा जाता है ना। हल्दिया को नहीं, हल्दिया को भी नहीं कहा जाता है। कांडला को नहीं, फिर किसको कहा जाता है, नाहवा सेवा बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है ना। यह हम आपको क्लास में बताए थे, यह पूर्ण रूप से कंप्यूटरकृत बंदरगाह है। अगला है, दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है, जैसे यूएसए और भारत, यहाँ से सामान जाएगा और यहाँ से आएगा, यहाँ से निर्यात हो रहा है, भारत से निर्यात हो रहा है, और अमेरिका से आयात होगा। आयात निर्यात है ना, आयात निर्यात करना ही क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाता है। अब दो देशों के बीच में अगर हो रहा है तो कौन सा व्यापार कहलाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। क्या इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ये वाला, है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। क्या 2021 में किया गया था, नहीं 1991 में, नहीं 1947 में आजादे हुए थे, तो कब किया गया था, बी 1953 में, है ना। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है किस मार्ग से होता है, वायु मार्ग से होता है, कि पाइपलाइन से होता है, कि सड़क मार्ग से होता है, कि जल परिवहन। ये मार्ग है ना, कि जल परिवहन से होता है। सबसे ज्यादा व्यापार हमने अभी देखा था, सबसे सस्ता कौन सा है, जल परिवहन। तो इसी मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार